सभी साईं भक्तों को मेरी ओर से ओम जय साईं राम। साईं भक्तों, आज का जो यह छोटा सा वीडियो होने वाला है, इस वीडियो के माध्यम से हम साईं सच्चरित्र ग्रंथ के छठे अध्याय में विशेष रूप से रामनवमी उत्सव के बारे में जो बताया गया है उस पर दृष्टि डालेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, जो ये कथा होने वाली है इसके माध्यम से हम ये जानेंगे कि जो छठे अध्याय में हमें बताया गया है, जो रामनवमी उत्सव का वर्णन वहाँ पर किया गया है, उस लीला से बाबा का क्या अभिप्राय था और बाबा अपने सभी भक्तों को क्या संदेश देना चाहते थे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बाबा सर्वधर्म संपन्न और सबका मालिक एक, ऐसा हमेशा उनके होठों पर रहता था। और इस अध्याय में बताया गया रामनवमी का उत्सव और उर्स इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि शिरडी में उर्स और रामनवमी एक ही दिन मनाए जाते हैं। तो साईं भक्तों, थोड़ा सा दृष्टि जो हम डालना चाहते हैं वो हम इस पे डालना चाहते हैं, जैसा कि आप सभी ने पढ़ा भी है कि जब साईं भक्तों ने साईं बाबा से रामनवमी के दिन जो झूला लगा हुआ था द्वारका माई में, जब उसको उतारने के लिए बोला तो बाबा ने उस झूले को गोपाल काला तक वहाँ टंगे रहने दिया और बाबा ने कहा कि गोपाल काला उत्सव के बाद ही इस झूले को वहाँ से उतारा जाएगा। देखिए साईं भक्तों, बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। जो बाबा का जो तरीका था है और चलता आ रहा है, क्योंकि बाबा आज भी हम सबके साथ हैं, वो बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही डिफरेंट है। देखिए, वैसे तो रामनवमी चैत्र मास में आती है और गोपाल काला जो वो श्रावण मास में आता है, सावन में आता है, लेकिन बाबा ने रामनवमी के अगले दिन ही गोपाल काला को क्यों, इस उत्सव को क्यों मनाया, ऐसा हम जानेंगे इस कथा में कि ऐसा क्यों किया बाबा ने और साईं भक्तों को ऐसा संदेश क्यों दिया कि रामनवमी जब तक संपूर्ण नहीं मानी जाएगी, जब तक कि गोपाल काला का उत्सव नहीं मनाया जाएगा। देखिए, इसके पीछे जो एक आध्यात्मिक राज है वो यही है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि बाबा सर्वधर्म संपन्न थे। तो बाबा का जो संदेश है इस लीला के माध्यम से वो यही है कि अगर हमारी आध्यात्मिक यात्रा राम तक पहुंची है तो वह अभी अधूरी है, क्योंकि हमें कृष्ण तक पहुंचना है, तभी हमारी आध्यात्मिक यात्रा संपूर्ण मानी जाएगी। देखिए, राम को जब भी हम लोग संबोधित करते हैं तो हम कहते हैं आत्मा राम, श्री राम। लेकिन जब हम कृष्ण को संबोधित करते हैं तो हम कहते हैं श्री कृष्ण परमात्मा। तो साईं भक्तों, अगर हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूर्ण करना है तो हमें कृष्ण तक जाना होगा, लेकिन कृष्ण तक जाना राम के बिना असंभव है। हमें गुजरना होगा राम से ही, लेकिन हमारा लक्ष्य होगा कृष्ण। क्योंकि देखिए, अगर राम बुनियाद है तो भवन है कृष्ण, अगर राम बचपन है तो जवानी है कृष्ण, अगर राम द्वार है तो मंजिल है कृष्ण। तो हमारी जो शुरुआत है वो राम से ही होगी।
पहले हमें श्री राम की तरह मर्यादा पुरुषोत्तम बनना पड़ेगा, उस भट्टी में तपना पड़ेगा। जो कठिनाइयाँ राम के जीवन में आई, उन्होंने उसे कैसे ग्रहण किया, उसको कैसे पार किया, वहाँ से वो कैसे निकले, उन चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। तभी हम कृष्ण तक पहुँच पाएंगे। जो कृष्ण के महल हैं, जो रास लीलाएं हैं, वहाँ तक हम पहुँच पाएंगे। देखिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। राम का जन्म, जैसे मैंने आपको बताया कि चैत्र मास में हुआ। रात्रि को तो कृष्ण का जन्म हुआ श्रवण मास में, लेकिन जो राम का जन्म था वो दोपहर में 12 बजे हुआ। देखिए, एक तो चैत्र का महीना, ऊपर से दिन के 12 बजे हुए, यानी कि वो बहुत ही गर्म और तप करके जो उनका जीवन जो निकला है। और उसके बाद अगर हम दृष्टि डालें, नज़र डालें कृष्ण के जीवन पे, कृष्ण के जन्म पे, एक तो सावन, ऊपर से रात के 12 बजे हुए, एकदम ठंडा। तो साईं भक्तों, अगर हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, अगर हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करना है, जो कि कृष्ण पे जाके पूरी होगी, तो हमें राम से होकर ही गुजरना पड़ेगा। बिना राम के हम कृष्ण तक नहीं पहुंच सकते। तो बाबा जो इस लीला से संदेश देना चाहते हैं कि हमें राम का जो सफ़र है, वहाँ से होते हुए जब हम निकलेंगे, जैसे कि कहते हैं कि अगर हम अपने आज्ञा चक्र तक अगर कोई व्यक्ति पहुँच जाता है, तो बोलते हैं कि वो राम तक पहुँच गया है। लेकिन उसके बाद का जो सफ़र शुरू होता है, वही है श्री कृष्ण तक जाने का सफ़र। जिस मस्जिद माई में बाबा ने अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दी, उसको बाबा ने नाम दिया द्वारका माई। ये ऐसा ही महसूस होता है जैसे बाबा कह रहे हैं कि यही मेरी द्वारका है, यही मेरी द्वारावती है, और मैं हूँ कृष्ण। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।